जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल में ये बड़ा कमबैक है। कैसी त्यागी जी? नहीं, पिछली बार भी गठबंधन के अंदर सामंजस्य ठीक से नहीं हो पाया था और रामविलास जी की पार्टी हमारी पार्टी के विरुद्ध लड़ी, जिसकी वजह से हमें 32 सीटों का नुकसान हुआ। कुशवाहा जी की पार्टी हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ी, जिसको लेकर 4 का हुआ। और मैं पटना से लौटने के आने के बाद ही अपने मित्रों से, पत्रकारों से भी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से कहा था कि 80 सीटें जेडीयू को आनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार से इस बार ज़्यादा उत्साह है। और जो नेता है गठबंधन का, जो हमारा जेडीयू का नेता है, उसके खिलाफ कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। राजनीति में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब गठबंधन के नेता पर उंगली टेकने के लिए आपको कुछ ना हो। लिहाजा ये प्रो इनकम्बेंसी वोटर है। त्यागी जी, ये आपको लगता है नीतीश की वजह से ये मैंडेट आ रहा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मैंडेट आ रहा है? अगर हमको लड़ाना चाहते हैं तो आप नाकामयाब रहेंगे। बिहार में चुनाव हो रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश में चुनाव होता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब हम कहने लगे कि चेन्नई में जो जीतेंगे त्यागी सर, वो हमारी वजह से ये गलतफहमी हमें नहीं है। लेकिन एक सवाल बिहार में उनसे बीजेपी में गलतफहमी में तो नहीं है कि मोदी की वजह से भी जीत रहे हैं? गलतफहमी आपको लगता है? नहीं, मैं नहीं मानता। उनका सहयोग क्यों नहीं है? केंद्र के द्वारा जो प्रोपेगेटेड और एग्जिस्टेंस में लाई गई योजनाएं हैं, उनका भी असर है। सारी बीजेपी के नेताओं ने इतनी मेहनत की है। केसी त्यागी जी, मेरा एक सवाल है और वो सवाल ये है कि 19 साल की सर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो मजाक नहीं है, लेकिन धरा पर अगर वो एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में शिफ्ट हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? विपक्ष ने जिस तरीके से पर्सनल अटैक किए नीतीश बाबू पर, वो, या फिर काम तो हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, शिकायतें अलग बात है? त्यागी साहब। रूबिका जी, मैं पिछले 45 सालों से बिहार जाता रहा हूं, जेपी मूवमेंट से लेके अब तक, और पार्टी के काम को भी देखता हूं। जो लालू जी के समय के 15 साल हैं, आप में से किसी ने देखे नहीं है। क्योंकि उम्र कम है आप लोगों की, मैं कोई आपको अज्ञान नहीं कहना चाहता। और जो 20 साल हैं नीतीश कुमार जी के एनडीए के शासनकाल के, उनका जब तुलनात्मक अध्ययन जब भी होगा, देखिए एक चीज मैं आपको और कह दूं जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का यह आंकलन पार्टली करेक्ट था कि किसी को प्रोजेक्ट मत कीजिए। जिस क्षण आपने प्रोजेक्ट कर दिया तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव माने आरजेडी, आरजेडी माने लालू यादव, लालू यादव माने वो 15 साल, और उसके सामने नीतीश कुमार 2005 से लेके और 2025 के बीच में एक नए पैसे का आरोप नीतीश कुमार पे नहीं लगा। लालू जी को 26 साल की सजा हो चुकी है। माताश्री, पुत्रश्री यहाँ पर काम के बदले जमीन लिखवाने को लेकर के अभियुक्त हैं। भाई आखिर तुलना भी किससे है? 20 साल बनाम 15 साल। लालू का चेहरा देखते हैं, नीतीश का चेहरा देखते हैं, जो एनडीए का नेता है। तो इससे अधिक क्या कहने के लिए है? परिवारवाद का आरोप उन पे नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं। और आप अगर गई हैं रूबिका जी, तो पटना का देखे हैं आप वो मैरिन ड्राइव, बंबई के मैरिन ड्राइव से ज्यादा भीड़ रहती है लड़के लड़कियों की वहां पर। ये बात तो सही है। रात को 12-12 बजे तक लड़कियों को मैंने वहां घूमते हुए देखा है, नो डाउट अबाउट इट सर। and they are more safe in Patna than on Mumbai. जी सर। सर अब मैं स्टूडियो छोड़ रही हूं। अब हमारे साथ किशोर और अमीश इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार केसी त्यागी जी, किशोर बोल रहा हूं यहाँ पर। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जो कही कि पिछली बार रामविलास जी की पार्टी का खिलाफ होना उसने नुकसान पहुंचाया, यानी कि क्या ये माना जाए, जो ये आंकड़े भी दिख रहे हैं और अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े उन पे हम बात कर रहे हैं, कि चिराग पासवान का साथ होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस पूरे चुनाव में?
नहीं, चिराग पासवान का पिछली बार न होना वो दुर्भाग्यपूर्ण फैक्टर था। जी जी, उसके लिए भी आप हमारे साथ हमदर्दी रखिए। अगर वो अगर नहीं हो तो हमारी 80 सीट पिछली बार भी आ रही थी। चलिए मान लिया ये जो आप लोगों से सुनने को मिलता था और पार्टियों से सुनने को मिलता था, जेडीयू 40 पे रहेगी, जेडीयू 44 पे रहेगी, हैं? नीतीश कुमार तो 115 सीटें भी जीत चुके हैं 243 के हाउस में। ये क्रेडिबिलिटी थी हम लोगों की। जी जी, लेकिन तो खाली वही नहीं है। केसी त्यागी, आपको लगता है अगर जेडीयू इस बार ज्यादा सीटों पे लड़ती, इस बार 101 लड़ी, अगर 115 पे लड़ती तो और अच्छा और अच्छी सीटें आती? चिराग पासवान को भी एडजस्ट चिराग करना था। नहीं, पर अगर लड़ती अब बीजेपी को एडजस्ट करना चाहिए था ये, तो आपको लगता है फायदा होता? एक सेकंड नहीं, हम देखिए, एक तो हमारे में बीजेपी में पॉलिटिकल अलायंस है, आपकी जानकारी के लिए पता है मुझे। 2004 में, 2005 में जितने चुनाव हुए हमारा अलायंस बीजेपी के साथ था। आरजेडी के साथ, सॉरी माफ करना, रामविलास जी की पार्टी के साथ हमारा कभी अलायंस नहीं था, नेवर। जी जी, कुशवाहा जी के साथ हमारा अलायंस नहीं था, उनका बीजेपी से था। उनको शिकायत थी तो बीजेपी से करते, हमारे खिलाफ क्यों लड़ रहे भाई? उसकी वजह से पूरे एनडीए को नुकसान हुआ, क्रेडिबिलिटी खराब हुई। और चलिए, आज मैं सारी चीज भूलने को तैयार हूं। रामविलास जी के बेटे ने भी अच्छा किया, हमने भी अच्छा किया, बीजेपी ने अच्छा किया, मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन 80 सीटें, लेकिन अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के, 80 सीटें लिखिए। उनको यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग अच्छा करें। अनुराग, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा केसी त्यागी और नीतीश कुमार की और सत्यप्रकाश की पार्टी अच्छा कर रही है? देखिए, जिस तरह का हालत बिहार में देखने को लास्ट 20 सालों में मिला है, जैसे मैंने आपको बताया कि चुनाव के दौरान भी वहाँ हत्याएं होती रही हैं और लगातार हत्याएं हुई हैं वहाँ पे। तो जिस तरह की हत्या और जिस तरह का भ्रष्टाचार बिहार में देखने को मिला, युवाओं पे जिस तरह से युवाओं के साथ अन्याय हुआ, सब ने देखा है। तो इस बार ये कैसे हो सकता है कि इस बार उनको बहुमत जरूर, मैं आपको कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन आप 130-32 सीटें मैं बता रहा हूँ आपको जीत के आएगा। और इनका जो एनडीए है पूरा जोर लगाएंगे तो 100 सीटें पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी एग्जिट पोल है, अपनी अपनी चर्चाएं, अपनी अपनी बात है, सबको लंबा सब अपनी अपनी बात कहने में लगे हैं। दूसरी बात, सुधांशु जी को बस इतना ही सा कहूंगा, सुधांशु जी आपने क्या बोला? लंबा क्या लंबा मारने में लगे ना, सब लंबी बातें मारने में लगे ना। कोई 140 दे रहा है, कोई 160 दे रहा है, कोई 100 पता नहीं कितना दे रहा है। लंबी बातें नहीं है, एग्जिट पोल के आंकड़े, बड़ी मेहनत लगी है इसके अंदर। केसी त्यागी, भदौरिया साहब कह रहे हैं सब लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन लंबा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के साथ लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक रहा हूं। उनकी पार्टी के बारे में कभी कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं अपने मित्र भदौरिया जी से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 14 तारीख के बाद ये मत कहना ईवीएम में दोष था, वोट चोरी हो गई थी। अपने इसी स्टेटमेंट पे रहना कि आपकी 130 सीट आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो उसको स्वीकार करना। ये वोट चोरी का आरोप मत लगाना, ईवीएम में गड़बड़ हुई है ये मत लगाना। इतना बस मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहीं देखिए केसी